सिद्धाणं नमो आय नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुनं सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। अनंतानंद परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेवादि ब्रह्मादिनाथ भगवान की जय। कल्पतरु श्री शांतिनाथ भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। समस्त गणधर भगवान की जय। उमा स्वामी आचार्य गुरुदेव की जय। आचार्य श्री शांति सागर जी गुरुदेव की जय। गणधराचार्य श्री कुंठू सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य प्रज्ञा योगी आचार्य श्री भक्ति नंदी जी गुरुदेव की जय। मोक्ष मार्ग से की जय। कर्म ज्ञातारं विश्व तत्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। आइए अभी जहाँ तक सूत्र हुए हैं उन सूत्रों का पाठ करेंगे। उसके पश्चात आगे आप भी अपनी अपनी पुस्तक आदि में निकालकर सूत्र देखते जाएं और उच्चारण करें। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः तत्वार्थ श्रद्धानं सम्यक दर्शनम तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वं नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः प्रमाणमयैरधिगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्पभूतेश्च मति श्रुतावधि मनः प्रयय केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आद्ये परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत मति ही स्मृति ही संज्ञा चिंता विनिबोधित्यनर्थांतरम तदिंद्रियानिंद्रिय निमित्तम अवग्रहे हावाय धारणा बहुविध क्षिप्रानि श्रुतानुक्त ध्रुवाणां क्षेत्राणां अर्थस्य व्यंजनस्यावग्रह न चक्षुरनिंद्रियाभ्यां श्रुतं मतिपूर्वं द्वैनैक द्वादश भेदं भव प्रत्ययो वधिर्देव नारकाणां क्षयोक्षम निमित्तः षड विकल्पः शेषाणां ऋजु विपुलमति मनः पर्ययः विशुद्ध्या प्रतिपाताभ्यां तद विशेषः विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मनः पर्ययोः। यहाँ तक अपने सूत्र हुए थे, उसके आगे भी हो गए। हाँ सही बात है। मति श्रुतियोर निबंधो द्रव्येश्व सर्व पर्यायेषु रूपेश्व वधे तदनंत भागे मनः पर्ययस्य सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः मति श्रुतावध्यो विपर्ययश्च। यहाँ तक अपने सूत्र नंबर 31 तक पाठ हुआ है। कल हमने जाना था कि मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान का विषय सब द्रव्यों का किंतु कुछ पर्यायों का है। उसके बाद अवधि ज्ञान का विषय रूपी पदार्थों का है। मनः परे ज्ञान का विषय क्षेत्र, रूपी पदार्थ अवधि ज्ञान के विषय से अनंतवा भाग है। और केवल ज्ञान का विषय सब द्रव्य और सब पर्यायों को जानना केवल ज्ञान का विषय है। उसके साथ एक जीव के एक साथ कितने ज्ञान हो सकते हैं, तो उसके लिए एक ज्ञान होगा तो केवल ज्ञान, दो ज्ञान होंगे तो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान, तीन ज्ञान होंगे तो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान अवधि ज्ञान, या मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान मनः पर्यय ज्ञान। चार ज्ञान होंगे तो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान अवधि ज्ञान और मनः पर्यय ज्ञान। इस प्रकार हमने जाना था। फिर क्या यह ज्ञान विपरीत भी होते हैं, तो केवल ज्ञान मनः पर्यय ज्ञान तो विपरीत नहीं होता है, पर प्रथम तीन ज्ञान मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान यह विपरीत भी होते हैं, है ना। मति श्रुतावधेयो विपर्ययश्च, अर्थात मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान विपर्यय अर्थात विपरीत भी होता है। फिर यहाँ प्रश्न उठता था विपरीत क्यों और कैसे होता है, तो मिथ्या ज्ञान अज्ञान रूप होता है और सम्यक ज्ञान सम्यक रूप होता है। जैसे आचार्यों ने इसके लिए उदाहरण दिया है, रज सहित कड़वी तुम्बी अगर दूध में रख दी जाए तो दूध कड़वा हो जाता है। दूध का स्वभाव कड़वा नहीं है। उसी प्रकार ज्ञान का स्वभाव वैसा नहीं है। ज्ञान का स्वभाव मिथ्या या सम्यक नहीं है, परंतु
मिथ्यात्व के साथ मिथ्यात्व का संसर्ग होने के कारण ज्ञान मिथ्या हो जाता है और सम्यक दर्शन के संसर्ग से ज्ञान सम्यक हो जाता है। जैसे दूध का उदाहरण हमने समझा कि दूध में अगर कड़वी तुम्बी डाल दी जाए तो दूध कड़वा हो जाता है। एक्चुअल में दूध का स्वभाव मधुर है, कड़वापन नहीं है, पर तुम्बी के संसर्ग के कारण वह कड़वा हो गया। उसी प्रकार से जो ज्ञान है, तीनों ज्ञान, वह मिथ्यात्व के संसर्ग से मिथ्या भी हो जाते हैं। फिर प्रश्न एक उठाया कि मणि, सोना आदि द्रव्य अपवित्र विष्ठा आदि में गिर जाने पर भी दूषित नहीं होते हैं। जो मणि होती है, रत्न आदि होते हैं वह, या फिर सोना स्वर्ण, वह अगर विष्ठा आदि में गिर जाए तो भी दूषित नहीं होता है। उसी प्रकार से ज्ञान दूषित नहीं होना चाहिए। ऐसा प्रश्न उठने पर आचार्य उत्तर है कि मणि, सोना आदि पदार्थ भी विपरीत परिणाम होने पदार्थों का संस्पर्श पाकर दूषित हो जाते हैं। दूषित नहीं होते ऐसा सत्य नहीं, वह दूषित फिर से परिष्कृत के काम में लिया जाता है। इसी प्रकार मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अधिज्ञान, वह भी दूषित हो जाते हैं। क्यों दूषित हो जाते हैं? तो मिथ्यात्व का संसर्ग होने के कारण। यहाँ पर हमने, यहाँ तक तो हमने जाना। फिर आगे प्रश्न खड़ा हुआ कि सामान्य से यह देखने में आता है कि सम्यक दृष्टि जीव भी रस्सी को रस्सी और सांप को सांप समझ रहा है, और मिथ्या दृष्टि जीव भी रस्सी को रस्सी और सांप को सांप समझ रहा है। फिर दोनों में क्या अंतर है, फिर हमको कैसे ज्ञात होगा? उस बात को बतलाने के लिए यहाँ पर अगला सूत्र नंबर 32 बता रहे हैं। हाँ, स्लाइड लगा दीजिए ताकि लोगों को सूत्र दिखाई दे। देखिए, सूत्र आपके सामने है, उच्चारण करेंगे। सदसतो रविशेषाद्य दक्षोपलब्धे रुन्मत्तवत्। सदसतो रविशेषाद् दक्षोपलब्धे रुन्मत्तवत्। सदसतो रविशेषाद्य दृक्षोपलब्धे रुन्मत्तवत्। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, सदसतो रविशेषा यदृक्षोपलब्धे, यदृक्षोपलब्धे रुन्मत्तवत्। इस प्रकार भी सूत्र का उच्चारण किया जा सकता है। पुनः सुनिए, सदसतो रविशेषा यदृक्षोपलब्धे रुन्मत्तवत्। सत सदसतो हो, सत और असत है ना, सत असतो अविशेषाद्य, विशेषता पूर्वक नहीं जानने से, विशेष ज्ञान न होने से, है ना, यदृक्षोपलब्धे है, अपनी इच्छा के अनुसार ही, जैसा जी में आया वैसा। कैसा? तो उन्मत्तवत्, उन्मत्तवत्, उन्मत्त अर्थात पागल पुरुष। उन्मत्त किसको कहते हैं? पागल को, कि ये उन्मत्त हो गया है, इसको उन्माद छाया हुआ है, ऐसा बोलते हैं ना लोक व्यवहार में। तो उन्मत्त अर्थात पागल पुरुष की तरह वास्तविक, सत अर्थात विद्यमान, असत अर्थात अविद्यमान, वास्तविक या अवास्तविक के अंतर के बिना, यत्र मतलब विशेषता, उसके प्रति जो ज्ञान है उसका वो ज्ञान नहीं होने के कारण, अविशेषता, विशेषता नहीं होने के कारण, यत्र अच्छोपलब्धि अर्थात जैसा जो मन में आया वैसा उस ग्रहण होने के कारण उन्मत्त के ज्ञान को क्या कहते हैं? अज्ञान कहते हैं। जैसे अभी प्रश्न उठा था ना कि मिथ्या दृष्टि भी सांप को सांप और रस्सी को रस्सी, सीप को सीप और मोती को मोती जानता है, और सम्यक दृष्टि भी जानता है। फिर अंतर क्या है? फिर आपने क्यों बोला कि मिथ्यात्व के साथ ज्ञान दूषित हो जाता है? तो वहां पर अंतर बताने के लिए आचार्य ने यह सूत्र कहा है ना। जैसे पागल पुरुष जो होता है वह सत्य और असत्य वस्तु का निर्णय नहीं करता है, उसके पास निर्णय नहीं होता है, उसके अभाव में वह पागल पुरुष के समान, पागल पुरुष अपनी इच्छा से जो मन में आए वह कह देता है। वह कभी पत्नी को पत्नी भी कह देता है, कभी पत्नी को माँ भी कह देता है, कभी पत्नी को बहन भी कह देता है, पागल पुरुष। उसी प्रकार से मिथ्या दृष्टि को
वास्तविक और अवास्तविक का अंतर नहीं होने के कारण उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं होता है। उसके लिए पागल पुरुष की तरह आचार्य ने उदाहरण दिया। सत अर्थात क्या, तो प्रशस्त, और असत अर्थात अप्रशस्त, या फिर वास्तविक अवास्तविक, या फिर विद्यमान अविद्यमान, तीन अर्थ इसके हो सकते हैं। सत और असत के वास्तविक अवास्तविक, प्रशस्त अप्रशस्त, विद्यमान अविद्यमान, इनके अंतर के बिना वह जैसा जी में आया उस रूप ग्रहण कर लेता है और उसी तरह वह कह भी देता है, या वह ऐसा जानता है, जो मन में आया वह जान लेता है, इसलिए उसका ज्ञान अज्ञान हो जाता है। आगे, मिथ्या दृष्टि का सर्वज्ञान मिथ्या है, क्योंकि आगे उसका श्रद्धा मिथ्या है, उसकी श्रद्धा नहीं है पदार्थ पर, है ना। सम्यक दर्शन का प्रकरण है, इसलिए श्रद्धा नहीं है। सत असत का विवेक नहीं है। सत अर्थात विद्यमान पदार्थ, असत अर्थात अविद्यमान पदार्थ। तो किसके जैसा है, तो आगे बढ़े, पागल की तरह जो अपने मर्जी में आ गया, जैसे पागल पुरुष, है ना, उस हिसाब उस तरह मिथ्या दृष्टि का ज्ञान इस प्रकार का होता है। आगे, अब ये तो कुछ, हाँ, ज्ञान विपर्यास किस प्रकार से हो सकता है, क्यों होता है, तो उसके तीन कारण हैं। कारण विपर्यास, विपर्यास अर्थात विपरीतपना, है ना। कारण विपरीतपना, भेदाभेद विपरीतपना और स्वरूप विपरीतपना। कारण विपर्यास, भेदाभेद विपर्यास और स्वरूप विपर्यास, इन तीनों की परिभाषा हम समझेंगे। अभी पहले जान लीजिए कि विपर्यास अर्थात विपरीतता होने के तीन कारण हैं। पहले तो बता ही दिया कि सत और असत का निर्णय उसके पास नहीं है, फिर भी क्या कारण है, तो वह पागल तो नहीं है। चलो, आपने पागल का उदाहरण दिया, पर सामान्य मिथ्या दृष्टि सभी पागल तो नहीं होते हैं। मिथ्या दृष्टि है पर सभी पागल तो नहीं होते हैं, वो तो अच्छे हैं, बड़े बड़े विद्वान भी हो जाते हैं, पर फिर बड़े बड़े मत संप्रदाय भी उन्होंने खड़े कर दिए हैं। फिर क्या कारण है, तो तीन कारण है, कारण विपर्यास, भेदाभेद विपर्यास और स्वरूप विपर्यास। कारण की विपरीतता, भेद अभेद की विपरीतता और स्वरूप की विपरीतता, उसको आगे समझेंगे। तीन कारण है। लीजिए आगे, हाँ, कारण विपर्यास के कुछ कारण यहाँ पर दिए हैं। कुछ पदार्थों का मूल कारण विपरीत अयथार्थ मानते हैं। मतलब कोई मानते हैं कि रूपादि का कुल मूल कारण अमूर्त है, नित्य है ना। कोई मतलब नित्य मानते हैं रूपादि का कारण, कोई अमूर्त मानते हैं। यहाँ भी लिखा है, देखो, पदार्थों का मूल कारण विपरीत अयथार्थ जानते हैं। मतलब पदार्थों का मूल कारण क्या है वह नहीं जानते। यथा कोई मानते हैं कि रूपादि का एक कारण है, जो रूप आदि दिखाई दे रहे हैं वो सब एक कारण से है, और कोई बोलता है कि अमूर्त है, कोई बोलता है नित्य है। अर्थात उनके पास मिथ्या दृष्टि के ज्ञान के पास मूर्त को मूर्त और अमूर्त को अमूर्त जानने की सामर्थ्य नहीं है, निर्णय नहीं है। कोई मानते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु जाति के परमाणु अलग अलग प्रकार के हैं, जबकि ऐसा है नहीं। उद्गल परमाणु तो सर्वथा है, किंतु इनकी कोई विशेष जाति के प्रकार नहीं है। वही उद्गल परमाणु अलग अलग रूप से परिवर्तित हो जाते हैं। सादृश सामान्य होने के कारण विपरीतता दिखाई नहीं देती है, पर वह जीव उसको विपरीत ही मानते हैं, अलग अलग ही मानते हैं कि वायु जाति के परमाणु अलग अलग प्रकार के हैं, पृथ्वी जाति के अलग अलग प्रकार के हैं। और कोई कहते हैं कि पृथ्वी आदि चार भूत हैं, मतलब वो मानते हैं कि चार ही भूत तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, ये चार ही है, ये चार ही मूल है, और इनसे ही संसार की रचना हुई है और इनसे ही संसार का अंत हो जाता है। अर्थात जो जीव उत्पन्न होता है वो इन चारों के मिलने से जीव उत्पन्न होता है, और जब जीव मरता है तो ये चारों वापस पृथ्वी में चली जाती है, जल में, अग्नि में, वायु में चली जाती है। इस प्रकार को उन लोगों का मानना है। तो ये एक्चुअल में मूल कारण नहीं है, तो उनका इसलिए कारण विपर्यास है। अर्थात मूल कारण को विपरीत मानना, वस्तु की उत्पत्ति का या वस्तु के निर्णय करने के लिए जो मूल कारण है, उस मूल कारण को नहीं जानना कारण विपर्यास है। आगे, भेद अभेद विपर्यास, भेदाभेद अर्थात भेद अभेद विपर्यास। कारण से कार्य को सर्वथा भिन्न या सर्वथा अलग मानना। जैसे न्यायिक मानते हैं कि कारण से कार्य भिन्न होता है,
कारण अर्थात कोई कारण और कार्य उससे संबंध। जैसे आपने पंखा चलाया, घर के अंदर पंखा चलाया है ना, यह तो कार्य हुआ, किंतु पंखा चलाने का कारण क्या था? तो कारण था आपने स्विच ऑन किया या उसमें करंट प्रवाहित हुआ, यह उसका कारण था। आपकी आवश्यकता थी गर्मी को कम करना, वो अलग विषय है, किंतु कार्य क्या हुआ? पंखे का चलना। तो वह कारण और कार्य को सर्वथा भिन्न या सर्वथा अभिन्न मानते हैं, जबकि कथनचित भिन्न और कथनचित अभिन्न है। अपेक्षा से कथन करेंगे तो पंखा अलग है, बिजली अलग है, किंतु जब कारण कार्य की अपेक्षा से चर्चा करेंगे तो कारण क्या है? पंखे के चलने का कारण क्या है? करंट है। और भी बहुत सारे, एक कार्य के अनेक कारण हो सकते हैं, किंतु सर्वथा अभिन्न मानते हैं। कोई मानते हैं पंखा अपनी 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 योग्यता, अपने उपादान से चल रहा है और बिजली अपने उपादान से चल रही है। पंखा अलग है, बिजली अलग है, दोनों का संयोग नहीं मानते हैं। तो इस प्रकार भेद और अभेद में जो विपर्यास होता है, वह भेदाभेद विपर्यास भी मिथ्यात्व का कारण है। और जिसके पास भेदाभेद विपर्यास है उसका ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान है। आगे स्वरूप विपर्यास, पदार्थों का स्वरूप विपरीत जानना, जिसका जो स्वरूप है वह स्वरूप नहीं जानना। जैसे यथा रूपाधिक निर्विकल्प है, या रूपाधिक है या नहीं है, या रूपाधिक के आकार रूप से परिणत हुआ विज्ञान ही है, उसका आलम्बन भूत कोई और बाह्य पदार्थ नहीं है। मतलब विज्ञान को ही सब कुछ मानते हैं, अर्थात जो कुछ हो रहा है विज्ञान से हो रहा है, बाकी रूपाधिक कुछ नहीं है। ये जो मतलब दिख रहा है, यह सब पदार्थ, बाह्य पदार्थ कुछ भी नहीं है जो दिखाई दे रहा है, वह सब विज्ञान है। स्वरूप विपर्यास, कोई जानते हैं कि ब्रह्मा का ही अंश है, ब्रह्मा से बाहर कुछ भी नहीं है। ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, ब्रह्मा के अंश के रूप में ब्रह्मा अकेला था, और ब्रह्मा ने जब उसके मन में इच्छा हुई कि मैं अकेला बोर हो रहा हूँ, तो उन्हें कुछ जीव जंतुओं की, कुछ प्राणियों की रचना कर दी, फिर उसको बढ़ाते बढ़ाते पूरा संसार बना दिया। तो यह वास्तविक स्वरूप नहीं है, यह पदार्थों का वास्तविक स्वरूप नहीं है। जैसे जीव, जीव तत्व भी है, जीव पदार्थ भी है, तो जीव पदार्थ को अलग से नहीं जानना, उसको पुद्गली मानना, उसको मूर्तिक ही मानना, पदार्थ के स्वरूप का निर्णय नहीं हो पाना, यह विपरीत, यह स्वरूप का विपरीतपना है या विपर्यास है। इस प्रकार से कारण विपर्यास, स्वरूप विपर्यास और भेदाभेद विपर्यास, इन तीन कारणों के कारण ज्ञान मिथ्या दृष्टि, भले वो रस्सी को रस्सी जान रहा है या सर्प को सर्प जान रहा है, परंतु उसके सत और असत का निर्णय नहीं होने के कारण उसका ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। यहाँ पर मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान के सम्यक प्रकार दिए हैं, तीन प्रकार से। क्या मिथ्या क्यों है? तो कारण निमित्त क्या है? तो मिथ्यात और अनंत अनुबंधी का उदय, ये उसका कारण है, निमित्त कारण। और स्वामी कौन है? तो कुमति, कुश्रुत ज्ञान के स्वामी एकेंद्रीय से संगी पर्याप्त अपर्याप्त, और कुअवधि ज्ञान के संगी और पर्याप्त जीव, ये उसके स्वामी है मिथ्या ज्ञान के। और उसका गुणस्थान कौन सा होता है मिथ्या ज्ञानी का? तो पहला और दूसरा गुणस्थान होता है। इसी प्रकार सम्यक दृष्टि, समीचीन श्रद्धा जिसके पास है, उसका ज्ञान समीचीन है। और स्वामी कौन है? तो संगी पर्याप्त अथवा निवृत्ति पर्याप्त, मतलब निवृत्ति पर्याप्त, जिसकी अभी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं हुई है पर पर्याप्तियां पूर्ण होने वाली है, वह निवृत्ति पर्याप्त। 6 पर्याप्तियां होती हैं, 24 ठाणा में हमने पढ़ा था। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा और मन। जब भी कोई जीव नई पर्याय में जन्म लेता है तो सबसे पहले अंतर मुहूर्त में अपनी पर्याप्तियों को पूर्ण करता है। पर्याप्ति अर्थात योग्यता। इन शक्तियों को, पुद्गल परमाणुओं को आगे अपनी शक्ति रूप में परिणमाने की योग्यता को पर्याप्ति कहते हैं। 5 शरीर आदि की पर्याप्ति, इंद्रिय के लिए रचना के लिए पर्याप्ति, आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति, श्वासोश्वास पर्याप्ति, मन पर्याप्ति, इस प्रकार 6 पर्याप्तियां होती हैं। तो जिसकी पर्याप्तियां पूर्ण हो जाती है वह पर्याप्त कहलाता है, और जिसकी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं हुई परंतु अभी होने वाली है वह निवृत्ति पर्याप्त कहलाता है। तो सम्यक श्रद्धा का गुणस्थान कौन सा? तो 4 से 12 गुणस्थान। उसके ऊपर तो सब, फिर वहां पर तो केवल ज्ञान हो जाता है 13वें गुणस्थान में, इसलिए मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान का वहां विषय ही नहीं है, इसलिए उनको आगे के गुणस्थान को हमने ग्रहण नहीं किया है।
हाँ, इस विषय में कोई प्रश्न हो तो पहले पूछ सकते हैं, वरना आगे के सूत्र की ओर चलेंगे। स्लाइड हटा लीजिए। कल भी हमने जाना था कि मत्ती, श्रुत, अवधि ये तीनों विपरीत किस कर्म के उदय से होते हैं? तो ज्ञानावर्णी कर्म का उदय तो होता है, तो ज्ञानावर्णी कर्म का उदय होने से मिथ्यात्व नहीं होता है, किंतु ज्ञानावर्णी कर्म के उदय के कारण तो मात्र ज्ञान की शक्ति कुंठित होती है। ज्ञान की जो शक्ति जीव के पास है, अनंत ज्ञान रूपी जो शक्ति है, किंतु ज्ञानावर्णी कर्म के आवरण के कारण उसकी शक्ति कुंठित हो जाती है। शक्ति कुंठित होने के कारण वो पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता और अपने क्षयोक्षम के अनुसार वह थोड़ा ज्यादा कम ज्यादा ज्ञान उसका होता है। फिर क्या होता है? तो फिर किंतु मोहनी कर्म अर्थात मिथ्यात् कर्म के उदय से उसमें विपरीतता आती है। अर्थात ज्ञान तो ज्ञान ही है, उस पर आवरण चढ़ा है, तो जिस पर जैसे लाइट है, लाइट के ऊपर आपने जिस लेयर का कपड़ा लगाया है या जितना मोटा पतला कपड़ा लगाया उस हिसाब से प्रकाश कम ज्यादा बाहर आएगा। जालीदार कपड़ा है तो ज्यादा प्रकाश बाहर आएगा, अगर पूरा ही कपड़ा नहीं है तो टार्च पूरी फ्लैश करेगी, और उस पर अगर कोई मोटा कपड़ा है तो कम फ्लैश करेगी, थोड़ा जालीदार है तो उसका फ्लैश और बाहर आएगा। उसी प्रकार से हमारा ज्ञानावनी कर्म तो वैसा ही, ज्ञान तो वैसा ही है, उस पर जितना जितना जिस अंशों में आवरण है उतना ज्ञान आवृत है, शेष ज्ञान प्रकाशमान है। फिर मिथ्या क्यों हो गया? तो मिथ्यात्व कर्म अर्थात मोहनी कर्म के उदय के कारण ज्ञान मिथ्यात्व हुआ। ज्ञानावर्णी कर्म के उदय के कारण तो मात्र ज्ञान की शक्ति कुंठित हुई थी, है ना। एक विषय यह भी समझने के लिए है। और कल हमने जाना ही था कि दूसरों के उपदेश के बिना निसर्ग से या उपदेश के सहित वह जो है ज्ञान को विपरीत मानने लग जाता है, श्रद्धा विपरीत करता है तो ज्ञान भी विपरीत हो जाता है। फिर एक उदाहरण भी समझा था कि विष, यंत्र, कूट, पंजर तथा बंद आदि के विषय में जो बुद्धि प्रवृत्त होती है उसे मतीय ज्ञान कहते हैं। और कुशुद्ध ज्ञान किसको कहते हैं, है ना। तो कुशुद्ध ज्ञान, तो कुशुद्ध ग्रंथ मतलब कुशुद्ध जो है जिसमें हिंसादि पाप कर्मों का उपदेश है, ऐसे ग्रंथों का श्रद्धान करके, उनका आचरण करके, उनका आलोलन करके, उनका अध्ययन मनन करके उस जीव का ज्ञान कुशुद्ध ज्ञान हो जाता है। और अवधि ज्ञान हमने समझा ही था कि मिथ्यात्व के संसर्ग के कारण मिथ्या दृष्टि का ज्ञान विभंग अवधि हो जाता है। तो इस प्रकार सत और असत पदार्थों में विशेष निर्णय नहीं होने के कारण या विद्यमान और अविद्यमान को नहीं जान पाने के कारण जो है मिथ्या दृष्टि जीव का ज्ञान कुज्ञान हो जाता है। कैसा? तो उन्मत्त की तरह। कल नेहा बहन ने एक प्रश्न पूछा था कि यह मति ज्ञान में संशय नहीं होता है। वहां पर जो दो उदाहरण दिए हैं तो उदाहरण मात्र समझाने के लिए है कि सीप है या बगुला है या ध्वजा है, वो उदाहरण मात्र समझाने के लिए दो उदाहरण दिए हैं। बाकी यह मति ज्ञान वाला सीप को सीप ही जानता है, संशय मतलब निर्णय उसका जब भी होगा तो पक्का ही निर्णय होगा, उसमें उसके पास संशय नहीं होगा, क्योंकि संशय ज्ञान जो होता है वो अनेक कोटियों को छूता है, किंतु सम्यक ज्ञान एक कोटि के साथ अर्थात संशय, विपर्य और अनध्यवसाय से रहित होता है। इसलिए यह ज्ञान में संशयपना नहीं होता है। वह सिर्फ दो उदाहरण होने के कारण वहां पर अपने को ऐसा लगता है कि संशय है, पर संशयता नहीं होती है। हाँ, कोई प्रश्न है क्या इससे संबंधित या आगे का सूत्र लें? आइए, हमने एक सूत्र पढ़ा था पहले। हाँ, पद्मावती का प्रश्न है, पूछिए पद्मावती। अनम्यूट कीजिए पद्मावती को। हाँ, नमस्ते मुनिश्री। हाँ, भेदाभेद विपर्यास का फिर से बताइए ना, वो नहीं समझ में आया। अच्छा, ठीक है। भेद अभेद विपर्यास मतलब कारण और कार्य को भिन्न मानना। कारण अलग है और कार्य अलग है, दोनों में भेद है, ऐसा जानते हैं तो सर्वथा भेद है क्या? तो नहीं है, किंतु कुछ लोग सर्वथा भेद मानते हैं, तो ये सर्वथा भेद मानना विपरीतपना है। कथनचित कारण और कार्य भिन्न भिन्न भी है, और कथनचित कारण और कार्य एक ही है, क्योंकि बिना कारण के कार्य नहीं होता है, इसलिए कथनचित एक भी है, किंतु दोनों की जब अलग अलग कथन करेंगे तो दोनों अलग अलग है।
किंतु सर्वथा जो भिन्न मानते हैं तो भेद विपर्यास है, और जो सर्वथा अभिन्न मानते हैं कि कारण और कार्य एक ही वस्तु है, अर्थात पंखा का चलना और पंखे में चलने की शक्ति होना, ये दोनों अपने आप हो गया, बाहर कोई दूसरी वस्तु उसमें कार्य नहीं कर रही है, ऐसा जो मान रहे हैं वह अभेद विपर्यास है। तो मतलब सर्वथा पंखा अपनी योग्यता से चलता है, बाहर कुछ काम नहीं करता, जो काम होता है अपने उपादान से होता है, निमित्त कोई कार्य नहीं करता, जबकि किसी भी कार्य के लिए निमित्त कारण है, पर क्या सर्वथा निमित्त कारण है? तो नहीं, दोनों के मेल से कार्य होता है। तो कोई बिल्कुल भिन्न भिन्न जानते हैं और कोई एक ही मानते हैं। पुनः उदाहरण, जैसे चावल में भात बनने की योग्यता है ना, भेदाभेद विपर्यास को समझ रहे हैं, तो सर्वथा कारण और कार्य को भिन्न मानते हैं कोई लोग, जैसे कि चावल की योग्यता अलग है और अग्नि पानी बर्तन आदि की योग्यता अलग है, और चावल अपनी योग्यता से बना है, या भेद विपर्यास हो गया। अभेद विपर्यास, चावल की योग्यता है, उसी में सब योग्यता है, बाह्य निमित्त कोई कार्य नहीं करता, और कोई सर्वथा मानते हैं कि निमित्त से ही कार्य हो, उपादान कोई कार्य नहीं करता, और कोई मानते हैं कि उपादान ही कार्य करता है, निमित्त कोई कार्य नहीं करता। जैसे हमने चावल का उदाहरण लिया, चावल पककर भात बनता है, चावल पककर भात बनता है, ठीक है, किंतु क्या बोरी में रखा रखा चावल भात बना? क्या नहीं, उस माता ने, भात बनाने वाली माता ने उस चावल को निकाला, उसका शोधन किया, उसको अच्छे से देखा, उसके बाद उसके लिए बर्तन, उसके लिए अग्नि, उसके लिए जल, और उसके लिए समय, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, चारों आलम्बन जब मिले, जब जाके भात बना। किंतु जो भेदाभेद विपर्यास जो रखते हैं वह इन कारण कार्य को या तो सर्वथा भिन्न मानते हैं कि दोनों अलग अलग है। भिन्न मानने वाले क्या बोलते हैं कि वह तो उसकी उपादान शक्ति थी इसलिए ऐसा निमित्त मिल गया और हो गया एक। और अभिन्न मानने वाले, सर्वथा अभिन्न मानने वाले क्या मानते हैं कि कारण और कार्य की अपेक्षा, शायद मैंने उल्टा उदाहरण दे दिया, भेद मानने वाले क्या मानते हैं कि दोनों की अलग अलग योग्यता है, कार्य हो गया। और अभेद मानने वाले बोलते हैं कि चावल की अपनी योग्यता थी, कार्य हो गया। और सर्वथा मानते हैं, जबकि हमारा जैन दर्शन सर्वथा नहीं मानता है, कथनचित स्यात्, किसी भी अपेक्षा से कथन होगा तो ही वह वचन सत्य होगा, है ना। तो चावल की क्या सर्वथा योग्यता है? नहीं, चावल में उपादान शक्ति है, और पानी आदि निमित्त मिलने पर, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव का निमित्त मिलने पर चावल भात बना। तो सर्वथा चावल में योग्यता है क्या? नहीं, सर्वथा चावल में भी नहीं है। और सर्वथा निमित्त, क्या सर्वथा निमित्त सब कुछ कर सकता है? तो सर्वथा निमित्त भी कुछ नहीं कर सकते। दोनों की कथनचित योग्यता है, और दोनों की योग्यता से कारण और कारण के मिलने पर कार्य का निष्पादन हो जाता है। तो बिना निमित्त के भी कार्य नहीं होता सर्वथा, और केवल उपादान से भी कार्य नहीं होता, और केवल निमित्त से भी कार्य नहीं होता। किंतु कुछ लोग जो मूढ़ होते हैं, जो मिथ्या दृष्टि होते हैं, या तो कारण को ही मानते हैं या कार्य को ही मानते हैं, दोनों को भिन्न भी मानते हैं और दोनों को अभिन्न भी सर्वथा रूप से मानते हैं। इस कारण उनका ज्ञान मिथ्या ज्ञान हो जाता है। आया समझ में? आवाज नहीं आ रही उसकी कुछ? पद्मावती बहन, ठीक है, चलो बढ़िया। और किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, वरना फिर अगला नए का सूत्र चलेगा। हाँ, मना पड़ेगा, चारों साथ में रहेगा। यहाँ माता जी का प्रश्न है कल के, उससे संबंधित कि चारों ज्ञान साथ में कैसे हो सकते हैं? तो चारों ज्ञान साथ में हो सकते हैं, क्यों? मति ज्ञान का आवरण करने वाला मति ज्ञान आवरण है, शुद्ध ज्ञान का आवरण करने वाला शुद्ध ज्ञान आवरण है, अवधि ज्ञान का आवरण करने वाला अवधि ज्ञान आवरण है, और मनः परे ज्ञान का आवरण करने वाला मनः परे ज्ञान आवरण कर्म है। चारों कर्म अलग अलग है,
और चारों के क्षयोक्षम से चारों ज्ञान एक साथ हो सकते हैं। मति और शुद्ध तो पाए ही जाते हैं। बात रही अवधि और मनःप्रय ज्ञान की, तो अवधि और मनःप्रय ज्ञान के होने में कोई विरोध नहीं है। दोनों का आवरण कर्म अलग अलग है, तो दोनों के आवरण कर्म से जितना जितना हटेगा, जितना जितना क्षयोक्षम होगा, उतना ज्ञान प्रकट हो सकता है। इसलिए चार ज्ञान एक साथ हो सकते हैं। चलिए, हमने पहले एक सूत्र जाना था, प्रमाण नये अधिगमः। प्रमाण और नये के द्वारा भी वस्तु पदार्थों का ज्ञान होता है। तो प्रमाण की चर्चा थी, क्या थी? तत्प्रमाणे, अर्थात क्या? मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःप्रय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 5 प्रकार का ज्ञान प्रमाण है। फिर उन पांचों ज्ञानों की हमने चर्चा कर ली, सबके लक्षण, सबका स्वरूप, सबका विषय, यह सब जान लिया, उनकी विपरीतता भी जान ली। पर फिर शिष्य का प्रश्न हुआ कि आपने तो पहले कहा था कि नए के द्वारा भी जाना जाता है, तो नए क्या वस्तु है, इसका उत्तर हमको दीजिए। तो इसके उत्तर के लिए आचार्य भगवान ने तत्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय के अंतिम सूत्र 33 नंबर के सूत्र की प्ररूपणा की। वह सूत्र हम यहाँ उच्चारण करने जा रहे हैं। स्क्रीन पर आपके सामने सूत्र आ रहा है। उच्चारण करेंगे। नैगम संग्रह व्यवहार रज्जु सूत्र शब्द संव्यूढ़ेवं भूतानयाः। नेगम संग्रह व्यवहार रज्जु सूत्र शब्द संव्यूढ़ेवं भूतानयाः। नेगम संग्रह व्यवहार रज्जु सूत्र शब्द समभिरूढ़ेवं भूतानयाः। हाँ, कुछ लोग व्यवहार जू बोल देते हैं, दो रह है वहां पर, ऊपर भी रेफ है जू के ऊपर, वह रह भी यहाँ पर बोलना है। और सूत्र शब्द समभिरूढ़ेवं भूतानयाः, एक साथ उसका उच्चारण करेंगे तो शुद्ध उच्चारण हो जाएगा। संभीरु और ढेवम करेंगे तो गलत हो जाएगा। संभीरूढ़ेवं भूतानयाः, इस प्रकार से उच्चारण करना चाहिए। एक बार फिर से सुनिएगा। नैगम संग्रह व्यवहार रज्जु सूत्र शब्द समभिरूढ़ेवं भूतानयाः, इस प्रकार उच्चारण करना चाहिए। तो नए नयाः, अब यहाँ पर नए बता रहे हैं, है ना। तो नए हम पहले जानकर आए हैं, प्रमाण नए रधिगमः। तो अभी तक प्रमाण की चर्चा हो गई, अब नए की चर्चा आचार्य कर रहे हैं। तो नेगम संग्रह व्यवहार रुजु रुजु सूत्र शब्द समभिरूढ़ेवं संभिरूढ़ एवं भूत नयाः, अर्थात 7 नए होते हैं। नेगम नए सबके साथ लगेगा। नए अंत दीपक है जो पूरे सूत्र को प्रकाशित कर रहा है। नेगम नय, संग्रह नय, व्यवहार नय, ऋजु सूत्र नय, शब्द नय, समभिरूढ़ नय एवं भूत नय, ये 7 नए होते हैं, है ना। ये 7 नए, इनके क्या भेद है, किस किस प्रकार से इनकी परिभाषा है, इनके उदाहरण आदि क्या क्या है, ये सब हमारे लिए जानना आवश्यक है। और यह नए हमारे रोजमर्रा में काम में आते हैं, हमारे रोज के लोक व्यवहार में भी यह नए काम आते हैं। और जिनवाणी में जितना भी जिनवाणी लिखी गई है वह सब नयाधीन ही है, नई की अपेक्षा से ही लिखी गई है। क्योंकि जब भी कथन श्रेणी होगी नई के द्वारा होगी। हमने पहले भी एक बार पढ़ा था कि नई का उपयोग ज्ञान और वाणी में होता है। ज्ञान से का संबंध जब भी होगा जब नई को लगाएंगे, और वाणी अर्थात वचन का संबंध जब भी होगा नई का प्रयोग होगा। क्रिया में और वस्तु में नई का प्रयोग नहीं होता है। कोई क्रिया हो रही है तो वहां कोई नई से संबंधित नहीं है, और कोई वस्तु है तो वस्तु है, उसमें कोई नए का विषय नहीं। यहाँ पर उस वस्तु का कथन करेंगे, उस क्रिया का कथन जब करेंगे अर्थात वाणी में जब होगा तब उस नए का प्रयोग हमारे लिए होगा। तो नेगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द समभिरूढ़ और एवं भूत, ये 7 नए हैं। और भी नए के अनेक भेद हैं, पर तत्वार्थ सूत्र की अपेक्षा से सामान्य से 7 नए हैं। यूं नए के द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक इस प्रकार से भी भेद होते हैं। शब्द नए, अर्थ नए, ज्ञान नए, इस हिसाब से भी 3 भेद होते हैं। वह हम आगे की कक्षाओं में समझेंगे।
आज अपना समय हो चुका है, तो आज की क्लास में इतना ही विषय रखेंगे। इस सूत्र का खुलासा कल पुनः अपन करेंगे आगे के सत्र में, फिर इसके बाद अपना पहला अध्याय पूर्ण हो जाएगा। तो आज का विषय इतना ही। 7 नए का अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में रोजमर्रा में नए काम में आते हैं बोलचाल की भाषा में। आज इतना ही। जिनवाणी के ज्ञान से कालो तो वाणी मस्तक आदेत हो ढो। 9 बार नमोकार मंत्र। आज का अर्घ चढ़ाने के लिए दीपिका भाभी चित्री से, दीपिका जी दीपिका सेठ, राजेश सेठ। हाँ, उनको हाईलाइट कीजिएगा। है या नहीं है वो? है। हाँ, दीपिका जी हैं। धर्मात्मा परिवार है, जिज्ञासु प्रवृत्ति की महिला, गुरु भक्ति में सदैव तत्पर रहती है। पूरे परिवार के लिए बहुत सारा आशीर्वाद है। राजेश जी भी साथ में पीछे दिखाई दे रहे हैं, उनके लिए भी आशीर्वाद है। पूरे परिवार को आशीर्वाद लीजिए। जिनवाणी माता का अर्घ नीरगंध वस्त्र आदि अर्घ भाव से लिया, आपका विधान मात भक्ति भाव से किया। दिव्य देश नाम माते अर्चना हरे प्रवंचना विभाव की। ओम ह्रीं श्री जिन्मुखोद्भव सरस्वती वाग्वादिनीभ्यो नमः। जलादि अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। चित्री हमारी मनीषी कारगिल ले लीजिए। जन्मभूमि है। आरिका सुनिधिमती माता जी की जन्मभूमि है, और पूरे छोटा सा समाज है, पर पूरा समाज जब भक्ति करता है तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा बागड़ प्रांत का एक बहुत बड़ा समाज चित्री का समाज है, ऐसा सब दूर ज्ञात होता है। वो उनकी भक्ति के कारण होता है। तो पूरे परिवार के लिए आशीर्वाद है। अभी आपके चित्री के बहुत सारे लोग हमारे मुनिश्री के पूर्वाश्रम के माता पिता, भाई भाभी और मामा मामी मौसी आदि सब यहाँ पर आए हुए हैं। पूरा चित्री मतलब आपके प्रतिनिधि यहाँ पर भी है, ऐसा हम कहना चाहते हैं। पूरे परिवार के लिए आशीर्वाद। मनीषी कारगिल ले लीजिए। कनक रजत का थाल सजा कर लाए हम गुरु चरणों में, आशीष हमको दे दो गुरुवर छुट जाए भव बंधन से। रत्न त्रय निधि पाने हैं तो श्रीफल युक्त द्रव्य सजाया है, शेष चंद्र गुरु के चरणों में नित नित शीश झुकाया है, नित नित शीश झुकाया है। ओम निश परम पूज्य मुनि श्री सुरेश गुप्त जी, चंद्रगुप्त जी मुनिराज चरणेभ्यो अनिर्गुत प्राप्ते अर्घ्यम निर्पामते स्वाहा। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। लिए आशीर्वाद। ये वहां से बंद कर दो उसको।